हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। हम लोग फिर से स्वागत करते हैं आप सबको हमारे स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम लोग पढ़ाई करते हैं सोशल वर्क के नए नए टॉपिक। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए और एक बार वेलकम। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि स्टडी सोशल वर्क एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक, डेडिकेटेडली सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं। MSW, BSW और UGC नेट सोशल वर्क पेपर 2 के चैप्टर को हम लोग कवर करते हैं। तो अगर आप सोशल वर्क एंथुजियास्ट हैं या सोशल वर्क लर्नर हैं तो ये जो चैनल है इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने जो बेल वाला आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि हम लोग जब भी नए नए वीडियोस डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप अपने एजुकेशन को और ज्यादा बूस्ट अप कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिट 7 से एमसीक्यूज ऑन मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसीज। तो सोशल पॉलिसीज का एक चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है जो ऑलरेडी आप लोगों के पास दिया हुआ है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए या तो एक बार आई बटन में चेक कर लीजिए, आपको सोशल पॉलिसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। और उसी के अंदर सोशल पॉलिसी के मॉडल्स ऑफ सोशल पॉलिसी रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप कंप्लीट सोशल वर्क के मॉडल्स को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ाई कर लिया है। मैं आशा रखता हूं जितने भी बच्चे पढ़ाई कर लिया है उन लोगों के लिए आज का ये एमसीक्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एमसीक्यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए नहीं अटेम्प्ट करते हैं। एमसीक्यूज आज जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, सीखेंगे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और समझेंगे किस तरीके से हम लोग ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे। तो ये मॉडल से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं और हम लोग आशा रखते हैं कि मॉडल से रिलेटेड जितने भी सवाल हम लोग ने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आखिरी तक देखिए, बिना स्किप किए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। देखिए यहाँ पर जो एमसीक्यू का मॉडल दिया हुआ है, यहाँ पर बोथ लैंग्वेज दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, तो मैं सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़ूंगा, इंग्लिश वाला ऑप्शन देखूंगा। आपको हिंदी वाला भी, मैं हिंदी भी इंटरप्रेट करके बता दूंगा, लेकिन अलग से आपको ये वाला अगर टॉपिक चाहिए, ये वाला एमसीक्यू वाला जो प्रेजेंटेशन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ उसको चाहिए, तो आप हमारे नीचे दिए हुए जो व्हाट्सएप का चैनल है या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल, इस दोनों जगह पे जितने भी पीडीएफ है, जितने भी स्टडी मटेरियल्स जो यूट्यूब के लिए होता है वो हम लोग वहां पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो एमसीक्यू है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विच मॉडल ऑफ द सोशल पॉलिसी व्यू वेलफेयर एज ए लास्ट रिसोर्ट activated only when family and market support system fails। तो ये यहाँ पर सवाल है कि कौन से सोशल पॉलिसी का मॉडल है जब लास्ट रिसोर्ट, लास्ट ऑप्शन होता है, जब फैमिली और मार्केट सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है। फैमिली और मार्केट का सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है। ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल और सोशल इंक्लूजन मॉडल। ठीक है, तो ये है। अब आप लोगों में से जल्दी इसका ऑप्शन का राइट आंसर हमें बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, ओके, हो गया? आपको समझ में आ गया होगा जितने भी। मैं एक बार सवाल को फिर समझा देता हूं और सारे ऑप्शन को भी मैं समझा देता हूं। क्या बोला जा रहा है यहां पर, कौन सी मॉडल है जो लास्ट रिसोर्ट के जैसा काम करता है जब फैमिली और मार्केट सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाती है। तो देखिए फैमिली और मार्केट सिस्टम फेल हो जाती है, ये बिलीफ कौन से मॉडल के अंदर है। तो हम लोगों ने जब पढ़ाई किया था तो हमें याद है रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल ये कहती है कि फैमिली और मार्केट, ये दोनों जो सिस्टम है एक इंसान को सब कुछ देने के लिए काफी है। ठीक है, फैमिली और
मार्केट दोनों सफिशिएंट है एक इंसान को अच्छा लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये दोनों भी फेल हो जाती है तब जाके गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी और सोशल सर्विस या सोशल वेलफेयर करेगी। ठीक है, तो यहां पर सवाल है यही वाला कि कौन सा मॉडल है जो लास्ट रिजोर्ट के जैसा काम करता है, तब काम करती है जब मार्केट सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट खत्म हो जाती है या फेल हो जाती है। तो आंसर होगा रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल। ठीक है, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल। आप लोगों ने मॉडल को भी समझ लिया, हालांकि हाथों हाथ। ठीक है ना, तो देखिए आंसर है रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल, ये आंसर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स के बारे में, जो हम लोगों ने हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये कोर्स हम लोग कर रहे हैं जून के एग्जाम तक। ठीक है, जून 2025 के एग्जाम तक ये कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। एक ही परचेस करने के बाद आपका जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसमें भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, रिसोर्स मटेरियल आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप नेट अगर जून के लिए प्रिपरेशन होना चाहते हैं तब भी आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास जून तक अवेलेबिलिटी रहेगा। इस कोर्स के अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा ताकि आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे अपने एजुकेशन को कर पाए। हम लोग डाउट सॉल्विंग क्लासेस करते हैं और साथ ही साथ नोट्स एंड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो पाएगा, सारे सॉर्टेड है। ये देखिए जो हमारा इंटरफेस है, आपका जो चैप्टर वाइज जो टॉपिक हम लोग कवर करते हैं वो इस तरीके से दिखता है। लाइव ये वाला पोर्शन है और यहाँ पर जो एमसीक्यूज का पैटर्न है वो देखिए पीडीएफ वाला नहीं है। एमसीक्यूज हमारा हर एक एमसीक्यूज आपको एक्सपीरियंस करवाती है, जिस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होता है उसी तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप साथ ही साथ यहाँ देखिए टाइम चलता रहता है, तो अपने टाइम को मॉनिटर करना भी आपको आ जाएगा। आप टाइम को अपने आप और फास्ट कर सकते हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दिखेगा, फिर राइट आंसर भी दिखेगा। और हमारा जो मटेरियल है वो दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइडेड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ बच्चे आप लोगों में से ऐसे भी होंगे कि चलो हमें कुछ फ्री मटेरियल्स मिल जाए सर, तो सर की तरफ से ये बोनस आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करते ही आपको बहुत सारे नो कॉस्ट लेक्चर या फ्री लेक्चर आपको दिख जाएगा, वहां पर आप अवेल कर सकते हैं। और ये जो ऐप है स्टडी सोशल वर्क के ऐप, जिस ऐप के अंदर आप पढ़ाई करेंगे वहां पर बहुत सारे कोर्सेज का अभी एक्टिव कोर्सेज बैचेस चल रहा है, जैसे यूजीसी नेट के चैंपियन कोर्स जो हम लोगों का अभी सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है और अभी हम लोग एनरोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसडब्ल्यू सेकेंड ईयर एमएसडब्ल्यू, फर्स्ट ईयर एमएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू का 2 साल का फुल कोर्स जो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और एक चीज आप लोगों को और मैं बता देना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का फिर से हमें रिक्वेस्ट आया था, कुछ दिन पहले एक कूपन कोड हम लोगों ने चलाया था और कूपन कोड बंद हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे हमें रिक्वेस्ट किया कि सर आप कूपन कोड को फिर से स्टार्ट कीजिए। तो सर न्यू ईयर के लिए हम लोग कूपन कोड लाए हैं, जो कूपन कोड है SSD स्टडी सोशल वर्क 2025। ठीक है, तो ये कूपन कोड आप लगा दीजिएगा तो आपको जो कोर्स का फीस है वो 3500 3500 रुपया से सीधा आपको गिर के आ जाएगा 2999 2999 रुपया में आप ये कोर्स को अवेल कर पाएंगे जून तक। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग लाइव क्लासेस के दौरान आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं एमसीक्यू सेकंड में। ठीक है, अभी एमसीक्यू सेकंड क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को आप समझिए। The residual welfare model is most commonly associated with which ideology perspective? Residual welfare model कौन से आइडियोलॉजी के साथ कनेक्टेड है? तो ऑप्शन है सोशलिज्म, कॉन्जर्विज्म, मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिज्म एंड प्रोग्रेसिज्म। ठीक है, मैंने हर जगह राइट आंसर दे दिया, इसका मतलब सारे आंसर राइट नहीं है। आप लोग आंसर कीजिए मेरे को
कि वेलफेयर मॉडल जो है, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल, ये नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, या कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। ठीक है, तो मैं 5 सेकंड आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग सोचिए। ठीक है, ओके। अब राइट आंसर क्या है, जितने भी बच्चे राइट आंसर समझ लिए होंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, कंजर्वेटिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा होता है, जहां पर रूढ़िवाद का होता है ऑप्शन, मतलब रूढ़िवाद, या हम बोल सकते हैं जब मार्केट को प्राइवेटाइजेशन का बात हो, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, वहां पर उसको बोला जाता है नियो लिबरलाइजेशन। ठीक है, नियो लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है जहां पर मार्केट खुद अपने लिए डिसीजन ले पाती है, वहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर चलता है मार्केट। ठीक है, तो रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आप लोगों को याद होगा, वहां पर हम लोगों ने बताया था आपको कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर कम होता है, गवर्नमेंट मार्केट को और पीपल को फ्री छोड़ देते हैं, ताकि मार्केट और जो पीपल का रिलेशनशिप है उसमें ज्यादा फ्लोरिश कर पाए, लोग अच्छा काम कर पाए और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए, साथ ही साथ ज्यादा अर्निंग भी कर पाए। ठीक है, अभी हम लोग एमसीक्यू थर्ड में चले आए हैं, जो है which social policy model rewards welfare benefit based on individuals achievements such as employment of contribution to the economy। क्या बोला जा रहा है सवाल कि which social policy model, कौन से मॉडल है जो क्या बोल रहे हैं, रिवॉर्ड वेलफेयर बेनिफिट्स, रिवॉर्ड वेलफेयर बेनिफिट्स के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, जो इंडिविजुअल अचीवमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और एम्प्लॉय को सच एज एम्प्लॉय एंड कंट्रीब्यूशन ऑन द इकोनॉमी, लोगों को ये उत्साहित करती है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल, यूनिवर्सल वेलफेयर मॉडल। देखिए, यूनिवर्सल वेलफेयर मॉडल का नाम का कोई मॉडल नहीं है, तो पहला ये ऑप्शन आपका पहले ही कट हो गया, है ना। अभी अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का मतलब होता है कि टैक्स कलेक्ट करके सबको इक्वलाइज कर देना, टैक्स कलेक्ट करो और उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा वो सर्विस सबके लिए सेम हो जाएगा। रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल का मतलब होता है कि मार्केट को और लोगों को फ्री हैंड छोड़ देना और तभी वेलफेयर करना जब फैमिली और मार्केट फेल हो जाए। ठीक है, और इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल के अंदर यह कहा जाता है कि आप जितने अर्निंग करेंगे आपके लिए वेलफेयर उतना ही बढ़ता रहेगा। जैसे पेंशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, ग्रेजुइटी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इस तरीके का आप जितना ज्यादा अर्निंग करेंगे आपके लिए वही फैसिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा मीट कर रही है ऑप्शन सी को, कि यहाँ पर बोला जा रहा है रिवॉर्ड वेलफेयर बेनिफिट के ऊपर कौन सा केंद्रित है। तो रिवॉर्ड वेलफेयर मतलब ही है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा काम कर रहे हैं उतना ज्यादा उनको बेनिफिट देना, उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड देना। ठीक है, तो ये एमसीक्यू थर्ड का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर है। हम लोग एमसीक्यू 4 में चले जाते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या बोला जा रहा है, इन द रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल वेलफेयर इज टिपिकली, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल में वेलफेयर किस तरीके का होता है। ठीक है, किस तरीके का होता है, यूनिवर्सल एंड अवेलेबल फॉर टू ऑल सिटीजन, मीन टेस्टेड एंड सिलेक्टिव, प्रोवाइड बाय एनजीओ ओनली, बेस्ड सोलो ऑन एज क्राइटेरिया, बेस्ड सोनली ऑन एज क्राइटेरिया। तो रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल किस तरीके का मॉडल या किस तरीके का वेलफेयर है? पहला है यूनिवर्सल एंड अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन, सबके लिए सेम। ठीक है, मीन टेस्टेड एंड सिलेक्टिव, सिलेक्टिव है, मीन टेस्टेड मतलब जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है एक टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन किया जा रहा है, जिनको रिक्वायरमेंट है उनके लिए। प्रोवाइडेड बाय द एनजीओ ओनली, एनजीओ के माध्यम से प्रोवाइड करना, और बेस्ड सोनली ऑन एज क्राइटेरिया मतलब एज के आधारित देना, कि अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को, बूढ़ों को दे रहे हैं तो बूढ़ों को, या अगर मिडिल एज पीपल को दे रहे हैं तो मिडिल एज, एज बेस्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? 5 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग थिंकिंग कीजिए।
ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए आंसर होगा मीन टेस्टेड एंड सिलेक्टिव। क्या बोला गया है रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल के अंदर? रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल के अंदर बोला गया है कि फैमिली और मार्केट दोनों सफिशियंट है एक इंसान को वेलफेयर करवाने के लिए। ठीक है, फैमिली और मार्केट सारे नीड को फुलफिल कर सकती है। ठीक है, अगर ये दोनों फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी, लेकिन किस तरीके से करेगी? मीन टेस्ट के माध्यम से, मतलब एक सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जिनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको दिया जाएगा। तो यूनिवर्सल एंड अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन ये है सबके लिए, तो ये नहीं हो सकता, ये क्रॉस हो गया। ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय एनजीओ ओनली। अगर एनजीओ ओनली भी होता है तो एनजीओ का क्या कोई मैकेनिज्म है? अगर मैकेनिज्म मीन टेस्ट है तब हम सोचेंगे, लेकिन एनजीओ का अगर नाम सिर्फ लेंगे तो हम नहीं बोल सकते इसको। तो ये भी क्रॉस हो गया। बेस्ड ऑन सोनली ऑन एज क्राइटेरिया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एज क्राइटेरिया को भी अगर हम मीन टेस्ट का क्राइटेरिया बनाएंगे तभी जाके वो पॉसिबल है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा एमसीक्यू 4, जिसका आंसर है मीन टेस्टेड एंड सिलेक्टिव। ठीक है, देखिए फोर्थ का हो गया। अब हम लोग एमसीक्यू 5 का बात करते हैं। Which of the following is not a characteristic of institutional redistribution model? इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का कौन सा इनमें से क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। एक ऑप्शन है यूनिवर्सल वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब सबके लिए वेलफेयर करो। मेरिट बेस्ड एक्सेस टू बेनिफिट, जिनको जितना मतलब जिनका जितना दक्षता है, जिनका जितना क्वालिफिकेशन है, मेरिट है, उस हिसाब से देना। स्टेट एक्टिविटी रोल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एक्टिविटी करो ताकि इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए। और सोशल जस्टिस एज ऑन फोकस, सोशल जस्टिस को फोकस में रखते हुए काम करो। अब देखिए इसमें आप पहले 5 सेकंड में दे देता हूं, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। ठीक है, तो पहले 5 सेकंड हम लोग ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं। ओके, तो देखिए क्या बोला गया है, इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है, ये मॉडल के अंदर क्या कहा जाता है? इस मॉडल के अंदर कहा जाता है कि जिसके जिस लेवल पे मेरिट जैसा है ना। इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मेरिट के ऊपर आधारित होता है कि जिस हिसाब से लोग काम करेंगे, जितना कैपेबिलिटी है, जिसका जो स्केल है, उसके हिसाब से उनको रिवार्ड दिया जाएगा, उनके हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से मेरिट बेस्ड एक्सेस टू बेनिफिट जो है उसके ऊपर आधारित है, तो ये राइट आंसर होगा और बाकी सारे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू 5, देखिए मेरिट बेस्ड एक्सेस टू बेनिफिट राइट आंसर है। अब हम लोग एमसीक्यू 6 को पढ़ेंगे। विच मॉडल एम्फसाइजेस दैट वेलफेयर शुड बी लिंक्ड टू मेरिट, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। अगर लास्ट वाला जो ऑप्शन आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये भी आंसर आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर यही पूछा गया है कि मेरिट बेस कौन से परफॉर्मेंस के ऊपर मेरिट को लिंक किया जाता है। तो हाँ, तो इसको हम लोग ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, ये सीधा सीधा है इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल इज द राइट आंसर। इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल के अंदर मेरिट बेस आधारित होता है, जहां पर जिसका जिस तरीके का स्केल होता है, स्किल होता है, एजुकेशन होता है, उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड किया जाता है और उस हिसाब से वेलफेयर भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है सी। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यू 7 को पढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच आइडियोलॉजी। इसमें से कौन से आइडियोलॉजी के ऊपर इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एसोसिएटेड है? कौन से मॉडल के ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो संयोग है इसके साथ? ऑप्शन देख लेते हैं। सोशल डेमोक्रेसी, कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म और लेजर फेयर इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब पहले 5 मिनट में 5 सेकंड आप लोगों को दे देता हूं, चट से मेरे को बताइए कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, हो गया 5 सेकंड। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आपको मिल जाए
तो उसके अंदर आप लोगों को समझ आना चाहिए कि रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पहले टैक्स कलेक्ट करो, और ये टैक्स कलेक्ट करने के बाद सोसाइटी के अंदर उसी का वेलफेयर प्रोवाइड करो। और ये इसका कारण क्या है कि टैक्स हम सबसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो अमीर है उनसे ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, जो गरीब है उनसे कम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और उसका जो सर्विस है वो सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सर्विस है वो डेमोक्रेसी के ऊपर निर्भर है, यूनिवर्सल है, सबके लिए है, इक्वल टू ऑल है। इस तरीके का जब टर्मोलॉजीज आपको मिलेगा तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिख रहा है वहां पर देखिए सोशल डेमोक्रेसी जो है ये एक ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। बाकी जो है कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म ये नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं पहला जो आपका दूसरा था वो वाला कौन सा था मैं भूल गया अभी, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल के साथ कनेक्टेड है कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म। और क्लासिकल लिबरलिज्म भी रेसिडुअल मॉडल के साथ ही कनेक्टेड है। और लेजर-फेयर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जिस हिसाब से करना चाहते हैं उस हिसाब से करो। तो कहीं ना कहीं ये भी रेसिडुअल मॉडल के साथ ही कनेक्टेड है। हालांकि मैंने लेजर-फेयर के ऊपर बहुत बातचीत कर लिया था, आप लोगों को समझ में आ गया था पूरा टॉपिक, तो आपको तो पता ही होगा लेजर-फेयर नहीं हो सकता, तो पहले ही लेजर-फेयर क्रॉस हो गया। तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन बच रहा है उसमें से सोशल डेमोक्रेसी जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट एंड राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अब हम लोग MCQ 8 में चले जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो आप लोग ये वीडियो अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग प्लीज हम लोगों को कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये जो हम लोग चैनल बनाए हैं आप लोगों के एजुकेशन के लिए, ये चैनल किस तरीके से काम कर रही है, आपके लिए कोई भी बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ आपको वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता। आप लोगों का कमेंट जब मैं देखता हूँ तो मन भर जाता है बिल्कुल। तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा, कनेक्शन आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करके हम लोग ये वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, है ना। अगर ये नहीं होता है सर, आपको काम नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर वीडियो बनाने का कोई भी पर्पस नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे भी ज्यादा अगर लगे तो फिर आप अपने मित्र को, अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में भी जो अगर सोशल वर्क कोई समझने वाले होंगे तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी के अभी आप लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर हम लोग MCQs को पढ़ते हैं। इन द इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल सोशल बेनिफिट आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन। क्या बोला जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल है उसके अंदर जनरली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है ना, किस तरीके से परोसा जा रहा है, इसका मतलब होता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, एक ऑप्शन है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट, यूनिवर्सल नीड, फैमिली साइज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। तो देखिए यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल का जो पैटर्न है वो क्या है, काम करो, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको वेलफेयर किया जाएगा, है ना। आप जितना ज्यादा मेरिट के बेसिस पे आपको काम करने का मौका दिया जाता है, आप काम करते रहो, और काम जिस तरीके से आप काम करेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट आपको मोटिवेट कर रही है कि जितना ज्यादा काम करो उतना ज्यादा आपको मैं वेलफेयर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट, आप जितना काम कर रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप भी तो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को या कंट्री को, तो आप भी इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आपका भी अचीवमेंट हो रहा है, मतलब आप भी दे रहे हैं तो आपको भी मिल रहा है वेलफेयर रिटर्न में। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो MCQ 9 में हम लोग चले जाते हैं। भूल गया ना 5 सेकंड आप लोगों को देने के लिए, चलिए इस बार 5 सेकंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा हड़बड़ा दिया। तो चलिए MCQ 9 में हम लोग रुके हुए हैं। विच मॉडल ऑफ द सोशल पॉलिसी फोकस ऑन
state's responsibility to provide welfare as right for all citizen promoting equality। इसका मतलब क्या है कि कौन सा सोशल पॉलिसी मॉडल वेलफेयर को प्रोवाइड करना लोगों के लिए राइट बना देती है कि लोगों को मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए वेलफेयर के ऊपर। कौन से जो पॉलिसी मॉडल है उसके ऊपर? तो एक है रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल, इंडस्ट्रियल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल और कंजर्वेटिव वेलफेयर मॉडल। तो देखिए कंजर्वेटिव वेलफेयर मॉडल तो कट हो गया, अब आप लोग 5 मतलब कंजर्वेटिव वेलफेयर मॉडल नाम का कोई मॉडल ही नहीं है सोशल पॉलिसी मॉडल के अंदर। अब आप 3 ऑप्शन में से 5 सेकंड आप ले लीजिए, अब राइट आंसर बताइए, है ना। बिल्कुल सही, आप लोगों ने जो जवाब दिया ना वो मेरे को सुनने में आ गया, अभी कान में आ गया। तो आपका आंसर क्या था? इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कौन सा है? इंडस्ट्रियल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलती है? सबके लिए वेलफेयर करो, टैक्स कलेक्ट करो सबसे और सबको वेलफेयर प्रोवाइड करो, जैसे हमारे कंट्री में है, जिस तरीके का मॉडल अप्लाई होती है। ये इंडस्ट्रियल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर हम लोग जी रहे हैं अभी, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यही है। तो देखिए यहाँ पर राइट टू सिटीजन जो है, प्रमोशन फॉर इक्वलिटी है, ये इंडस्ट्रियल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर प्रभावित है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए। इंस्टीट्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, तभी जाके नेट क्वालिफाई आप कर पाएंगे, है ना। तो बने रहिए इस हिसाब से, पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है, अभी बहुत पढ़ाई करना है ना। अब एमसीक्यूज 10 में हम लोग आ गए हैं। ए सेंट्रल फीचर ऑफ रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल इट्स एम्फेसाइज ऑन, कि रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल का सेंट्रल फीचर्स क्या है। बहुत आसान सवाल है, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल का सेंट्रल फीचर्स क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिवर्सल वेलफेयर राइट्स, टेम्पोररी असिस्टेंस बेस्ड ऑन द नीड, हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्सेशन। अब 5 सेकंड ले लीजिए। अब ये वाला जवाब मेरे को राइट आंसर चाहिए, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया, बहुत बार समझाया। 5 सेकंड हो गया, ठीक है। तो देखिए हम अगर ऊपर से देखते हैं, यूनिवर्सल वेलफेयर राइट, यूनिवर्सल वेलफेयर राइट मतलब सब लोगों के लिए इक्वली राइट को प्रोवाइड कर रहे हैं, सबके लिए वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो जाएगा, है ना, इंडस्ट्रियल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो ये कट हो गया, क्योंकि हमारा सवाल है रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल। टेम्पोररी असिस्टेंस बेस्ड ऑन द नीड, ये सही हो सकता है। नीचे भी ऑप्शन देख लेते हैं। हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर है, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट तो बोलती है कि मैं थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूट करूंगा भाई। यहाँ पर रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल में गवर्नमेंट बोलती है मैं थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं। इकोनॉमिकल रिडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्सेशन, टैक्सेशन के अंदर भी जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला खेल है। तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। तो राइट आंसर बचा बी वाला, टेम्पोररी असिस्टेंस बेस्ड ऑन द नीड, क्योंकि यहाँ पर मीन टेस्टेड प्रोवाइड किया जाता है। जिनको रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का एमसीक्यूज अभी कवर कर लिया, और मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत सारे नए नए चीज आप लोगों ने आज सीखा होगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो चैनल है हमारा स्टडी सोशल वर्क, वो आपको थोड़ा भी हेल्प कर रही है, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और 2-5 दोस्तों को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए वीडियो, ताकि बाकी लोग भी पढ़ लें। क्योंकि आप हैं सोशल वर्कर, और सोशल वर्कर का काम होता है कि अपना भी ख्याल रखना और दूसरे का भी ख्याल रखना, है ना। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल में रेगुलर विजिट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रोज रोज नए नए टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत रेगुलर हैं अभी। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तब भी एक बार स्टडी सोशल वर्क सर्च करके देख लीजिए। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों के पास से हमें ये चीजें अभी मिला। और हाँ, हमारे जितने भी सोशल मीडियाज हैं वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम कोई चैनल नहीं है, तो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो यूनिवर्सल है, इसका मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्री से भी लोग हैं,
तो अगर थोड़ा सा आपको सोशल वर्क का कल्चर ओवरऑल समझना है तो वहां पर आपको एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होगा, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आपको शुरू में बताया कि चैंपियन कोर्स है ना, चैंपियन कोर्स जो है ये वाला चैंपियन कोर्स ये हम लोग अभी लॉन्च कर रखे हैं। तो आप हमारे ऐप को स्टडी सोशल वर्क को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद ये कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, बहुत मजा आने वाला है, हम लोग बहुत फन करके पढ़ाई करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हम लोग बस खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं और धीरे धीरे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो ये आप कूपन कोड को यूज कर दीजिएगा SST2025, ठीक है, ये न्यू ईयर का कोड है और आपका थोड़ा सा 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 2999 का आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिया, आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइए। नेक्स्ट हमें एमसीक्यूज बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी आप लोग बताते रहिए, आप लोग नहीं बताएंगे तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।